7 दिन हनुमान चालीसा संकल्प। इतनी सरल विधि, इतनी सिंपल विधि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको इतनी सिंपल और सरल विधि बताऊंगी कि आप 7 दिन चालीसा का संकल्प लेके आप हर मनोकामना, हर इच्छा की पूर्ति हनुमान जी से करा सकते हैं। मैं दावा करती हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी सिंपल और सरल विधि कहीं भी नहीं मिलेगी। किसी भी चैनल पर आपको इतनी सरल विधि कहीं नहीं मिलने वाली है। धन संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, परिवार में गृह कलेश हो, बीमारी हो, मतलब किसी भी तरीके की आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप इस संकल्प को ले लीजिए। नहीं अगर कुछ है दिक्कत, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो वैसे भी इस संकल्प को आप ले सकते हैं। हर महीने आप इस संकल्प को ले सकते हैं। अगर जैसे आपने 1 हफ्ते का लिया और आपको फिर लेना है तो आप 1 हफ्ते का संकल्प ले लीजिए, फिर 1 हफ्ते गैप करके फिर दूसरे हफ्ते ले लीजिए, या तो फिर एक महीने में हर हफ्ते का आप संकल्प ले सकते हैं। इसमें 11 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का चाहे आप उतने दिन का, 41-51 दिन का भी संकल्प आप ले सकते हैं। बस विधि आपको जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आपको करनी है। कोई भी तामझाम नहीं, कोई भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं इकट्ठा करनी है जिसमें आपको ढूंढने में परेशानी हो। बहुत ही सिंपल और सरल विधि है। इस विधि से आप चाहे कितने भी दिन का संकल्प आप ले सकते हैं। हनुमान जी का संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको क्या करना, आप हनुमान जी, आपके मंदिर में हनुमान जी की फ़ोटो तो अवश्य होगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं तो उनकी फ़ोटो, मूर्ति, कुछ भी आपके पास तो अवश्य होगा ही होगा। तो बहुत लोग बताते हैं कि चौकी लगाइए, तो लाल कपड़ा बिछाइए, ये रखिए, वो रखिए, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बस हनुमान जी के भक्त हैं, इतना ही काफ़ी है। आप उनके भक्त हैं, आपके पास उनकी मूर्ति अवश्य होगी। मूर्ति, फ़ोटो जो भी है आपके पास तो अवश्य होगा ही होगा। तो आप जैसे डेली पूजा आप करते हैं, आप वैसी जैसे उनकी मूर्ति रखते हैं आप वैसी ही रखिए। बस आपको पहले दिन आपको संकल्प लेना है, रोज़ संकल्प नहीं लेना है। जैसी मूर्ति आप रखें वैसी रखिए, कोई चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही रखिए। बस उनके सामने एक दिया जलाइए, कोई भी भोग प्रसाद है वो आप चढ़ाइए। गुड़ चना चढ़ा सकते हैं, गुड़ नहीं है तो चना चढ़ा सकते हैं, चना नहीं है तो सिर्फ गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। अगर दोनों चढ़ा दें तो दोनों भी चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कुछ मत चढ़ाइए। भगवान आपको आपके भाव के भूखे हैं, आपके भोग चढ़ावे या एक तामझाम के दिखावे के भूखे नहीं हैं। बस वो आपके भाव के भूखे हैं, आपके विश्वास आप उनके ऊपर रखिए। बस आप उनके सामने एक दिया जला दीजिए। दिया जला के आप हाथ में थोड़ा सा जल लेके उनके सामने संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मैं आप का ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इतने दिन का, 7 दिन या 11 दिन, जितने भी दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आपका संकल्प लेना चाहे उतने दिन बोल के, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से ये संकल्प लेती हूँ कि मेरा ये कार्य हो जाए और मैं इतने दिनों का संकल्प ले रही हूँ। बस इतना ही बोलिए। आपको गोत्र नहीं याद है मत बोलिए, बस अपना नाम ले लीजिए। जितने दिन का संकल्प करना है आपको उतने दिन का कर लीजिए और उनसे अपनी प्रार्थना बोल के संकल्प लीजिए कि मैं इतने बजे सुबह या शाम इतने बजे आपका ये संकल्प लूँगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संकल्प में आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि आप सुबह कर रहे हैं जिस टाइमिंग पर, तो सुबह उसी टाइम पर उतने दिन आपको पाठ करना है, और अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को आपको उतने ही टाइम पर उतने दिन आपको पाठ करना है। बस आपको समय का ध्यान रखना है और इसमें आपको कोई तामझाम, कोई कुछ भी सामान इकट्ठा करने या कोई भी तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप उनके ऊपर पूरा विश्वास और पूरे भक्ति भाव से, पूरे भाव से उनका ये संकल्प पूरा करिए। देखना हनुमान जी आपकी, मतलब संकल्प विधि आपकी संकल्प के दिन आपके पूरे होने से पहले ही आपकी इच्छा पूर्ति जरूर कर देंगे। तो आप जितने दिन चाहे उतने दिन का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप 3 दिन का ले रहे हैं तो आप 3 दिन का अगर संकल्प ले रहे हैं या 7 दिन का ले रहे हैं तो 7 दिन आप सेम टाइम पर, सेम सुबह या शाम सेम टाइम पर करिए। रात को अगर कर रहे हैं तो रात को, अगर 9 बजे आप ले रहे हैं तो रोज़ रात को 9 बजे ही करिए। अगर दिन में सुबह ले रहे हैं, सुबह 6 बजे या 5 बजे का आप ले रहे हैं, कोशिश करिएगा कि अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे से पहले पहले आप 8 बजे से पहले पहले आप ये पूजा कंप्लीट कर लें।
और रात को तो 9 बजे के बाद आप किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं, बस 12 बजे से पहले, 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले आप ये पूजा कर लीजिए। तो फिर आप ये कर लीजिए, 7 दिन का ले रहे हैं आप, तो 7 दिन में आप बोल दीजिए कि मैं 7 दिन चालीसा का पाठ करूँगा, 11 बार करूँगा या 7 बार करूँगा, 21 बार, इतना आपको बोलना है कि 7 दिन और इतना पाठ, मतलब गिनती आप कितना रखोगे उस हिसाब से आपको पाठ करना है। 7 दिन 11 बार करना है या 7 दिन 21 बार करना है या 3 दिन 7 बार करना है या 3 दिन 11 बार करना है, ऐसे करके आप इतने दिन तक आप पाठ करिए। और पाठ लास्ट में जब आप पाठ कर लेंगे, रोज़ आपको जब पाठ करने के बाद सबसे पहले आपको राम स्तुति करनी है। राम जी का नाम आपको ज़रूर लेना है। बिना राम जी का ध्यान किए, बिना उनकी स्तुति किए हनुमान जी आपकी नहीं सुनेंगे। इसलिए सबसे पहले आप गणेश जी के बाद आपको राम जी का नाम लेना है। राम जी की स्तुति, उनका ध्यान करने के बाद आप चालीसा का पाठ करिए जितना आप चाहें। उसके बाद फिर आप राम जी का नाम लीजिए, राम जी को ध्यान करिए, फिर आप आरती करिए, हनुमान जी की आरती करिए। आरती करने के बाद आपका एक दिन का संकल्प विधि आपकी पूरी होती है। फिर दूसरे दिन आपको संकल्प नहीं लेना है, बस आपको राम जी की स्तुति करने के बाद चालीसा का पाठ जितने दिन आपने कर रहा है जितनी गिनती आपने कर रखी उतना पाठ करिए। फिर राम जी का नाम लीजिए और आरती करिए। इस तरह से करने के बाद आप भोग रोज़ चढ़ाइए। रोज़ चढ़ा सकते तो रोज़ चढ़ाइए, नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाइए, लेकिन आपको दिया जलाना है और पूरे भाव के साथ ये आप संकल्प करिए। फिर आपको ऐसे करते करते 7 दिन आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर वही आपको आरती, लास्ट में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी है कि आपसे अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो, हे बजरंगबली, अगर मुझसे मैं इंसान हूँ और इंसानों से कोई भी भूल चूक हो जाती है, मुझसे भी अगर कोई भूल चूक हो गई है तो कृपा करके मुझे क्षमा करिए। लेकिन अगर आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, कृपा करके मुझे क्षमा करिए, कोई भी भूल चूक अगर हो गई हो तो। और मेरी मनोकामना की पूर्ति ज़रूर करिए। अगर आप लेकिन अगर आपका संकल्प विधि के अंदर ही आपकी मनोकामना अगर वैसी होगी तो आपकी बाबा ज़रूर पूरी कर देंगे। संकल्प विधि में एक चीज़ बहुत ये होती है कि कोई भी आपकी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, ज़रूर पूरी होनी ही होती है, 100% होती ही होती है। इसलिए आप ये विधि को करिए, आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा हो, आपकी बजरंगबली ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली की ज़रूर लिखिएगा।